ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 22 और 23। श्लोक संख्या 22 इस तरह से है। अनन्यास्यन्त्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा में लगे रहते हैं, मेरी पूजा करते रहते हैं, मेरी सेवा करते रहते हैं, मेरी भक्ति करते रहते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और साथ ही उनके पास जो है उसकी भी मैं रक्षा करता हूँ। ये कहने का भाव है। तो आप ध्यान से देखें, मैंने अंडरलाइन किया है ये इस श्लोक में, योग क्षेमम वहाम्यहम। ये अगर आप ध्यान दें तो ये लिखा रहता है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के लोगो में। वहाँ पर इस तरह से दीपक बना रहता है, दीपक को हाथ से यूं किया रहता है ऐसा, और इसके नीचे लिखा रहता है योग क्षेमम वहाम्यहम। ये LIC का जो लोगो है, मोटो है, वो इसी श्लोक का परम गुह्य ज्ञान के 22वें श्लोक से लिया गया। ये इस श्लोक का ये पार्ट है, योग क्षेमम वहाम्यहम। इसको हमने इसलिए अंडरलाइन कर दिया है। तो शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अनन्यास चिंतयन्तुम, दो शब्द हैं, अनन्याह प्लस चिंतयन्तः। अनन्याह का मतलब अनन्य भाव से, मतलब केवल मुझ में ही भाव को केंद्रित करते हुए, चिंतयन्ता मतलब सोचते हुए, विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, मेरे बारे में ही सोचते हुए। मां मतलब मुझको, ये मतलब जो लोग, जना मतलब मनुष्य, जो मनुष्य मुझको, परिउपासते मतलब मेरी सेवा करते, मेरी उपासना करते हैं। तेषाम मतलब उनके, नित्याभियुक्ता नाम, नित्याभियुक्ता मतलब दो शब्द है, नित्य प्लस अभियुक्ता नाम। नित्य मतलब हमेशा, अभियुक्ता नाम मतलब भक्त में लीन मनुष्यों की। तेषाम मतलब उनकी, किनकी, जो हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं मेरे प्रति, उनकी। योग क्षेमम, योग का मतलब उनकी आवश्यकता है, यहाँ योग का अर्थ है उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरतें, उनको जो चाहिए उसकी। और क्षेमम मतलब मैं उनको सुरक्षा प्रदान करता हूँ और उनको आश्रय देता हूँ। वहाँ मतलब उनको धारण करता हूँ, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ, वहाँ मतलब है, ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सध्यान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, अर्थात मेरे भक्त नहीं है, दूसरी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं दूसरे देवताओं की। वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो जो पूजा करने की पद्धति उनकी है वो त्रुटिपूर्ण है, वो अशुद्ध है, गलत है। मैंने एक बताया था, एक श्लोक है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। अर्थात आकाश से गिरा हुआ जल नदी नालों के माध्यम से सागर में पहुंचता है, उसी तरह से चाहे जिस देवता की आप सेवा करें, अंत में वो सेवा भगवान को ही मिलती है। तो ये है, भगवान कहना चाहते हैं। उनका कहना है त्रिपूर्ण का मतलब ये है कि डायरेक्ट हमको करिए ना, आप दूसरों की सेवा क्यों करते हैं, उनके माध्यम से हमारी पूजा कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता है, मेरी पूजा है। लेकिन वो त्रिपूर्ण ढंग है। त्रिपूर्ण ढंग इसलिए है कि आप उनकी पूजा ना करके मेरी पूजा करिए, ये बात है। तो शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। ये अपन्य देवता में ए प्लस आपी प्लस अन्य समास है यहाँ देवता। ये मतलब जो, आपी मतलब भी, अन्य मतलब दूसरे देवताओं की, भक्ता मतलब भक्त लोग, यजंते पूजा करते हैं, श्रद्धान्विता श्रद्धा पर अन्विता, श्रद्धान्विता मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धान्विता मतलब श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवताओं की जो पूजा करते हैं। तेपि, ते प्लस अपि, वे भी, ते मतलब वे, अपि मतलब भी, मामेव, मां मतलब मुझको ही, एव मतलब ही, मुझे ही, कौन्ते हे अर्जुन, कौन्ते अर्जुन के लिए आया है,
हे अर्जुन, कुंती के पुत्र, यजंती, यजन मतलब पूजा करते हैं, अविधि पूर्वकम, प्लस यजंती प्लस अविधि समास है यहाँ पूर्वकम। वो यजंती मतलब पूजा करते हैं, अविधि मतलब त्रुटिपूर्ण, विधि पूर्वक मतलब विधि पूर्वक, सही तरीके से, लेकिन आ लग गया तो विपरीत हो गया, सही तरीके से नहीं, अर्थात त्रुटिपूर्ण ढंग से वे पूजा करते हैं, अर्थात वे देवताओं की पूजा करते हैं, दूसरे मुझे नहीं भजते हैं, इसलिए ये त्रुटिपूर्ण है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करनी चाहिए, ये अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।